हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें किसी क्वेश्चन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, या फिर एक ही क्वेश्चन में आपको एडिशन भी करना होगा एंड सब्ट्रैक्शन भी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देयर आर 9,24,09,540 वुमेन, 7,65,85,372 men and 3,78,49,075 children in a state। इस लाइन का मतलब ये है, एक स्टेट में इतनी वुमेन हैं, इतने मैन हैं एंड इतने चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, कि उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। टोटल वर्ड आ गया तो हमें ये हिंट मिल गई कि तीनों जो ये नंबर हैं वो क्या होंगे, प्लस। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट लिखनी है, तो स्टेटमेंट हमने लिखी नंबर ऑफ मैन, कि मैन कितने हैं उस स्टेट में, इज इक्वल टू 7,65,85,372। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन कितनी है, इज इक्वल टू 9,24,09,540। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने हैं, इज इक्वल टू 3,78,49,075। सो टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू, टोटल पॉपुलेशन निकालनी है, टोटल का मतलब तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तीनों नंबरों को हमने कॉलम में अरेंज किया, फिर प्लस किया, 2 + 0 2, 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18 का कैरी 1 8 लिख दिया। 3 + 5 8, 8 + 0 8 एंड 8 + 1 कैरी भी प्लस होगा 9, 9 + 9 18, 18 + 5 23, 2 कैरी 3 लिखा। 8 + 2 10, 10 + 4 14 कैरी 1 4 लिखा। 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 8 18 कैरी 1 8 लिखा। 6 + 2 8, 8 + 7 15, 15 + 1 16 कैरी 1 6 लिखा। 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 3 20, 20 लिख दिया। तो आंसर कितना आया हमारा, 20,68,43,987। तो ये हमारा जो उसने पहले पूछा था उसका आंसर आ गया। तो हमने एक लाइन लिखी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज इक्वल टू 20,68,43,987। अब सेकंड क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, हाउ मैनी मोर वुमेन आर देयर देन मैन, कि उस स्टेट में जो वुमेन हैं वो मैन से कितनी ज़्यादा हैं। अब यहाँ मोर लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये प्लस हो जाएगा। मोर का मतलब ये है कि वुमेन मैन से कितनी ज़्यादा है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है, कि ये इससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा माइनस होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे माइनस होगा। जो वुमेन है और जो मैन है दोनों का आपस में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो वुमेन लिखेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हम लार्जर नंबर पहले लिखते हैं। तो हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने मैन जो दे रखे हैं वो लिखे, फिर दोनों को क्या किया, हमने माइनस कर दिया। 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, हमने कैरी लिया तो ये 0 का 10 हो जाएगा। 10 कैरी लिया तो 10 - 2 8, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, तो कैरी लिया 5 से, तो ये 3 का 13 हो जाएगा। 13 - 7 6, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 - 3 1, 9 - 5 4, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, फिर हमने कैरी लिया 4 से, तो ये 4 का यहाँ 3 हो जाएगा, और ये कैरी लिया हमने तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि हम कैरी कितना लेते हैं, 10 कैरी लेते हैं ना। तो 10 - 8 2, यहाँ 3 बचा, तो 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, तो कैरी ये इससे लेगा,
तो ये 2 का यहाँ 1 हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा 13। तो 13 माइनस 5 8। फिर यहाँ 1 था तो 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। तो 9 का ये 8 हो जाएगा, 1 का ये 11। तो 11 माइनस 6 5 एंड 8 माइनस 7 1। ये सब्ट्रैक्शन किया है मैंने यहाँ। आपको अगर सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग की वीडियो देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना कि कैरी कैसे लेते हैं, ये 0 का 10 कैसे होता है या 9 कैसे होता है, तो आपके सब समझ में आ जाएगा उस वीडियो में। अब हमारा आंसर कितना आ गया, 1,58,24,168 मोर वुमेन आर देयर देन मैन। क्या मतलब हुआ कि कितनी वुमेन है, मतलब कितनी ज़्यादा वुमेन है, 1,58,24,168। ठीक है, मैन से वुमेन इतनी ज़्यादा है। मैंने बोला था ना कि एक ही क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ जाएगा और एडिशन भी। अब सेकंड क्वेश्चन है, समिका हैज़ स्पेंड 2,59,200 सेकेंड्स ऑन हर प्रोजेक्ट। समिका एक लड़की है, उसने अपने प्रोजेक्ट पर इतने सेकंड स्पेंड किए, मतलब खर्च किए। इफ़ शी वॉज गिवन 3,60,000 seconds to prepare it, how much more time does she have? यदि उसको 3,60,000 seconds दिए गए हों प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को एक छोटी वैल्यू में समझो कि जैसे आपको किसी काम को करने के लिए 5 मिनट दिए गए हैं और आपने उस काम को करने के लिए कितना टाइम जो है स्पेंड किया, 3 मिनट। तो अभी आपके पास और कितना समय है, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल टाइम आपको दिया गया है और अभी तक आपने उस प्रोजेक्ट पे जो टाइम स्पेंड किया है, ठीक है ना, उन दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। टोटल टाइम उसको कितना दिया गया है, 3,60,000 सेकेंड्स, और अभी उसने अपने प्रोजेक्ट पे कितना टाइम स्पेंड किया है, 2,59,200 सेकेंड्स। तो वो यही पूछ रहा है, हाउ मच मोर टाइम डज शी हैव। अब उसके पास कितना समय और है। तो मोर वर्ड आ रहा है तो आप कंफ्यूज मत होना, प्लस हो रहा है, वो यही कहना चाह रहा है कि टोटल टाइम इतना है, उसने इतना स्पेंड कर लिया, तो अभी अब उसके पास कितना और टाइम बचा हुआ है। तो टोटल टाइम हमने लिखा, स्टेटमेंट लिखी, टोटल टाइम इज इक्वल टू 3,60,000 सेकेंड टाइम स्पेंड ऑन प्रोजेक्ट पे कितना टाइम स्पेंड किया है, इज इक्वल टू 2,59,200 सेकेंड। स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाती हैं, सिर्फ हमें उसको अच्छे से अरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। सो मोर टाइम डज शी हैव, अभी उसके पास कितना समय और है, तो माइनस करेंगे हम। 3,60,000 में से 2,59,200 को हमने माइनस किया, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, कैरी लेगा ये, तो यहाँ भी 0 है, तो कैरी कहाँ से जाएगा, यहाँ से, तो ये 6 का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एक कैरी जब इसको देगा तो यहाँ पहले 10 होगा, फिर ये कैरी इसको देगा, तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट 9 लिख दिया है और यहाँ 10 लिख दिया है, ठीक। तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 5 0 एंड 3 माइनस 2 1। ये 9 कैसे हुआ, 10 कैसे हुआ, ये मैंने आपको जो सब्ट्रैक्शन की वीडियो सेंड करी थी, सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग, उसमें मैंने सब समझाया है। अगर किसी को वीडियो देखनी हो तो मैंने आपको बोला ही है कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक सेंड कर दूंगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1,08,000 सेकेंड्स। अभी उसके पास कितना समय और बचा हुआ है, 1,08,000 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C contest for an election. The total number of votes was 75,95,394. A, B, C एक 3 कैंडिडेट हैं, ये मान के चलिए कि ये 3 कैंडिडेट हैं, 3 इलेक्शन में ये लोग खड़े हुए हैं तीनों, ठीक है। एक इलेक्शन में ये तीनों खड़े हुए हैं और उस इलेक्शन में जो टोटल वोट्स पड़े हैं वो कितने पड़े हैं,
75,95,394। ठीक है, ये तीनों का क्या है, सम है एक तरीके से। तीनों को जितने भी वोट्स मिले हैं उन सब का क्या है, ये टोटल है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वोट्स पोल्ड फॉर कैंडिडेट सी, कि सी को जितने वोट्स मिले हैं हमें वो फाइंड करने हैं। इफ़, यदि ए एंड बी गॉट, यदि ए और बी को कितने वोट मिले हैं, 23,95,710 एंड 3,21,001 वोट्स रेस्पेक्टिवली। यदि ए और बी को इतने और इतने वोट मिले हैं तो हमें सी के वोट फाइंड करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। और फिर उसने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि हु वॉन द इलेक्शन, और कौन इलेक्शन जीता है। स्टेटमेंट लिखी हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कि उस इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े हैं। तो हमने लिख दिया 75,95,394। नंबर ऑफ वोट्स ए गॉट एंड नंबर ऑफ वोट्स बी गॉट। ए को जितने मिले हैं वो लिख दिए और बी को जितने वोट्स मिले हैं वो लिख दिया हमने, ठीक है। क्योंकि ये सम दे रखा है तीनों का और उसने अलग से दे रखा है ए और बी का, सी का पूछा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ए और बी का अगर मैं प्लस कर दूं दोनों के वोट का और टोटल में से माइनस कर दूं तो मुझे सी का पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे सिंपल हम एक छोटा क्वेश्चन लें कि किसी को 10 वोट मिले हैं, किसी को 7 एंड किसी को 6, ठीक है। ये 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी। अगर मैं बोलूं कि टोटल वोट जो हैं वो हैं 23, तो ये टोटल वोट्स हैं, इन तीनों का सम ही तो है। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 10 + 7 + 6 = 23। तो बस उसने क्या किया है कि ए और बी की वैल्यू दे दी है, सी की पूछा है। तो जो ए और बी है 10 + 7, अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, तो यहाँ मैंने सी लिखा = 23। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी की वैल्यू जो फाइंड करनी है तो सी को हम, ये = के राइट हैंड साइड हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, तो सी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं। जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा। इन दोनों का हमने प्लस किया, कितना आएगा 17 प्लस = 23। सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी = ये 23 यहाँ लिखा जाएगा और ये ट्रांसफ़र होके 17 दूसरी साइड आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का 17 है, दूसरी साइड जाके माइनस का 17 हो जाएगा। तो 23 में से 17 माइनस होंगे, कितना बचेगा 6। इसलिए जो टोटल वोट्स हैं उसमें से हम क्या करते हैं, जो 2 लोगों के वोट्स दे रखे हैं उन दोनों का जो सम आता है उसको माइनस कर देते हैं, इसलिए माइनस हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको छोटी वैल्यू से समझा दिया कि माइनस क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है। आपको वैसे भी याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 वैल्यू का सम दे रखा है या 2 वैल्यू का सम दे रखा है और 3 में से 2 की वैल्यू हमें पता है 1 की निकालनी है। तो आप अपने दिमाग में ये रखिए कि जो टोटल सम दे रखा है उसमें से और जिनकी वैल्यू दे रखी हैं उन दोनों के सम को आप क्या करेंगे, माइनस। अगर 2 नंबर का सम दे रखा है और 1 नंबर हमसे पूछा है तो उस 1 नंबर को दोनों नंबरों के सम से क्या कर देंगे हम, माइनस। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, माइनस होता है। तो अब यहाँ 3 वैल्यू दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम ए और बी के जो वोट्स हैं उनको प्लस करेंगे। तो हमने पहले कॉलम में अरेंज किया, 0 + 1 1, 1 + 0 1। आप यहाँ 0 मत लिख देना, 0 की एक प्रॉपर्टी है कि 0 में हम किसी भी नंबर को प्लस करें वही आंसर आता है। ये एडिशन में एक प्रॉपर्टी है, आपकी बुक में दे रखी है। 7 + 0 7, 5 + 1 6, 9 + 2 11, 3 + 3 6 + 1 7 एंड 2, यहाँ सिर्फ 2 है तो 2 लिखा। जो ए और बी के जो वोट्स हैं उन दोनों का सम कितना आया, 27,16,711। हमें सी का फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ वोट्स सी गॉट, तो जो टोटल सम है उसमें से ए और बी के वोट्स जो आए हैं उनको हम माइनस करेंगे। तो हमने दोनों नंबर को अरेंज कर लिया। फिर 4 - 1 3, 9 - 1 8, 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, कैरी लिया।
तो ये 5 का यहाँ 4 हो जाएगा और 3 का 13। 13 माइनस 7 6, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते तो कैरी लिया यहाँ से, तो ये 4 का 14, 14 माइनस 6 8, यहाँ 8 बचा, 8 माइनस 1 7, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, कैरी लिया तो ये 15 हो जाएगा और यहाँ 6, तो 15 माइनस 7 8, 6 माइनस 2 4। तो सी को कितने वोट मिले हैं, अब ये हमारा आंसर आ गया। सो सी गॉट 48,78,683 वोट्स एंड कैंडिडेट सी वॉन द इलेक्शन। जिसका नंबर ज़्यादा है, जिसको वोट ज़्यादा मिले हैं तो वही जीता है। तो सी के वोट ज़्यादा हैं क्योंकि ए के कितने हैं 23 लाख, इसके कितने हैं 3 लाख सिर्फ, इसके 48 लाख हैं। तो हमें साफ दिख रहा है कौन जीता है, कैंडिडेट सी। तो आप लास्ट में लिख देंगे कैंडिडेट सी वॉन द इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 68,47,51,923 if one number is 39,84,60,025 फाइंड द अदर नंबर। मैंने बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो नंबर का सम दे रखा है और उनमें से एक नंबर हमें दे रखा है और दूसरा पूछा है। ये वैसे ही है सेम, दो नंबर का सम दे रखा है इतना, और वो जो दो नंबर हैं उनमें से एक नंबर उसने दे रखा है हमें, तो हमें दूसरा फाइंड करना है। तो सिंपल है, जो दो नंबरों का सम दे रखा है उसमें से जो एक नंबर की वैल्यू दे रखी है वो माइनस हो जाएगा। तो सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 68,47,51,923 एंड वन नंबर इज इक्वल टू जो नंबर दे रखा है वो 39,84,60,025। सो अदर नंबर, मतलब अदर नंबर का मतलब ये हुआ सेकंड नंबर। दोनों नंबरों को हमने अरेंज किया, दोनों को हम माइनस करें, 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, कैरी लिया तो यहाँ 1 बचा, ये 3 का 13 हो जाएगा, तो 13 माइनस 5 8, यहाँ 1 बचा, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, कैरी लिया, यहाँ 8 बचा, ये 11 हो जाएगा, 11 माइनस 2 9, 8 माइनस 0 8, 1 माइनस 0 1। अगर हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो वही नंबर मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ 0 ऊपर होता तो हम कैरी लेते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते तो ये 15 हो जाएगा क्योंकि कैरी लेगा ये, तो ये 7 का 6 हो जाएगा और 5 का 15, तो 15 माइनस 6 9, 6 में से 4 माइनस हो सकते हैं क्योंकि बड़े में से छोटा नंबर ही माइनस होता है, तो ऊपर बड़ी डिजिट आनी चाहिए। 6 बड़ा है तो 6 माइनस 4 2, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, कैरी लिया हमने तो ये 7 हो जाएगा और ये 14, तो 14 माइनस 8 6, 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, कैरी लिया ये 5 हो जाएगा यहाँ, तो ये 7 का 17, 17 माइनस 9 8 एंड 5 माइनस 3 2। तो हमारा आंसर कितना आया, जो सेकंड नंबर है वो कितना है, सो द अदर नंबर भी 28,62,91,898। ठीक है। आपकी इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और जो बाकी क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं वो आपको खुद उनकी प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में, उनको आपको खुद सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। आई होप आप लोगों के सब समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।